अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 2025 में सारी बुक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। आज हम शुरू करेंगे मैथ के सब्जेक्ट को, क्योंकि मैथ इज़ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप रीड आउट करके कर भी लें, लेकिन मैथ में आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, क्योंकि टीचर 2 सवाल करा के तीसरा कहता है घर से करके आना। अब सबसे पहले हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रियल नंबर्स। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एक्सरसाइजेस पे। जी, तो व्हाट आर रियल नंबर्स? स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है रियल नंबर्स। हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जो काउंट किए जा सकें, मेजर हो सकें और लिखे जा सकें। कोई भी ऐसे नंबर जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उनको आप रियल नंबर्स कहते हैं। इसके अलावा जो है, हम इसकी डेफिनेशन में कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर द कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, इन मैथमेटिकल फॉर्म आर इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। यहाँ पे क्यू जो है वो रेशनल नंबर्स हैं और क्यू प्राइम जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। अब एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि हर वो नंबर रियल नंबर है जिसकी कोई वैल्यू हो, एक्सेप्ट दोज नंबर्स जिनके स्केयर में जिनके साथ नेगेटिव आ जाए। अगर स्केयर में -2 है तो वो रियल नंबर नहीं है। अगर स्केयर में -5 है तो वो रियल नंबर नहीं है। ऐसे नंबर्स जो होंगे वो रियल नंबर्स में नहीं आएंगे, वो इमेजिनरी नंबर्स में फॉल करते हैं। अच्छा जी, रियल नंबर्स नेक्स्ट डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल जो है वो क्यू प्राइम से। जल्दी से क्विक व्यू लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब डिवीजन फॉर्म में। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब रेशनल नंबर्स जो हैं, इसके आगे फर्दर 2 पॉइंट्स हैं, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। फ्रैक्शंस जो होते हैं उनमें हमारे पास क्या होता है कि फ्रैक्शंस ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में ही लिखते हैं, जैसे 2/3, 5/9, 6/5, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे देखें, मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डेसिमल को 2/3 से, जिसका हमारे पास डेसिमल बन रहा है 0.666। अगर ये रेशनल फॉर्म में हो तो 2/3 होता है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में करें तो 0.66 होगा। ये नंबर जो होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका एंड नहीं होगा, जो चलते जाएंगे। और रिक्यूरिंग का होता है जो रिपीट होते हैं, जैसे 2/3 का क्या है 0.666 एंड 666 इज रिपीटिंग। अगर यहाँ पे होता 6, 7, 5, 4, 3, 2 इस तरह से आ जाता तो हम कहते हैं ये नॉन रिक्यूरिंग है। अगर इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अच्छा जी, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास कैसे होते हैं? जैसे 0, 17, 19। और नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होंगे? -3, -17 एंड सो ऑन। ये इंटीजर्स जो होते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं। अगर इरेशनल की बात करें तो इरेशनल हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग होते हैं। इरेशनल जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का स्केयर ले लो, ठीक है, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स का स्केयर, और प्राइम नंबर्स वैसे भी हमारे पास इरेशनल में फॉल करते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है, नॉन स्केयरिंग इंटीजर्स, मतलब ऐसे इंटीजर्स जिनका स्केयर ना बनता हो। जैसे 7 का स्केयर नहीं है। अगर 4 की बात करें तो 4 का स्केयर 2 होता है। अब 7 है, उसका स्केयर नहीं है, तो वो हमारे पास क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, ये इनका एंड नहीं होता, और नॉन रिक्यूरिंग होंगे, मतलब ये रिपीट भी नहीं होते। ये हो गए हमारे रियल नंबर्स की डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सरसाइज पे डायरेक्टली। पार्ट 1 की हम बात करेंगे। पार्ट 1 में आपसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करें कि ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है 2.353535। आप देख सकते हैं कि रिक्यूरिंग है 3535, ये रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग डेसिमल है तो ये रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट अगेन 6 की बार का मतलब है कि 6 इज़ रिपीटिंग 0.666, और ये हमारे पास अगेन रेशनल नंबर है। अब ये हमारे पास
आ गया है 2.236067 आ गया, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो ये इरेशनल में फॉल करेगा। उसके बाद है √7, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ई की वैल्यू अगर हम देखेंगे 2.71 और सो ऑन चलती जाती है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्यूरिंग है, तो ये इरेशनल होगी। इसी तरह से पाई की वैल्यू है और बाकी सारे क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा टेक्निकल है। a माइनस पी ए प्लस पी है, जो कि हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रहा है, जिसको हम नाम देंगे ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और अगर हम देखें कि 2 माइनस √2 2 प्लस √2, तो हम यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी में लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर। जो अंडर रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास यहाँ पे बचा 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4 और बाकी हमारे पास साथ में -2 बचा, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, 2 बन गया, जो कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करेंगे पार्ट 2 पे। पहले आप क्वेश्चन देखें कि हमें कहा गया है कि हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को नंबर लाइन पे। नंबर लाइन बेसिकली क्या होता है, नंबर लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम डिफरेंट नंबर्स को शो करते हैं। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मिड में होता है 0। इसके राइट नंबर पे हमारे पास पॉजिटिव डिजिट्स आ जाएंगे, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा जी, अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.41। अब 1.41 को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं शो कर चुकी हूँ, आप देखेंगे। आपको ये न्यू लाइन पे बता देती हूँ कि हम 1 और 2 के दरमियान में एक पॉइंट बनाएंगे, जो कि हमारे पास बनेगा 1.5। अब 1.5 से थोड़ा सा करीब अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास 1.1 बन रहा है, 1.2 बन रहा है, 1.3 बन रहा है और 1.4 यहाँ पे बनेगा। तो इट मीन्स हमारे पास √2 की वैल्यू यहाँ कहीं पे आएगी। दैट्स इट है, मैं ये सॉल्व किए हुए बाकी क्वेश्चंस। आप क्या करेंगे कि अगर हम आप बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे आप देखें मैंने इस तरह से किया है कि 4 + 1/3 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब इट मीन्स आप इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 + 1/3 क्या होगा, 1/3 0.33 बन जाएगा, आप प्लस करेंगे 4.33 बन जाएगा और इसको आप लोकेट कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी आएगी, अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास हम मैथ का एक रूल यूज़ करेंगे। वो क्या है कि हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाली वैल्यू में प्लस होगा। 4 3 हमारे पास बन जाएगा 12 और +1 हमारे पास क्या बनेगा 13। इट मीन्स 13/3 हो जाएगा हमारे पास। और अगर 13 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 4.33 आएगी, जिसको हम लोकेट कर लेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे आप देखेंगे नेगेटिव का साइन है, लेकिन नेगेटिव का साइन वैसे ही रहेगा, बाकी वैल्यू को हम वैसे ही करेंगे। 7 2 14 + 1 15 और यहाँ पे ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 7 रह जाएगा। तो जी आप इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास आंसर आएगा -2.14 और इसको आप लोकेट कर लेंगे। टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने पार्ट सी पे। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि करना क्या है। कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 नहीं हो सकती। हमारे पास ये वैल्यू p/q की फॉर्म में ही इसका आंसर आना चाहिए, मतलब डिवीजन फॉर्म में।
ओके जी, 0.4 बार का मतलब है कि 0.444 एंड फर्दर सो ऑन। अब एक चीज़ मैं आपको पहले यहाँ पे समझा दूँ कि ये सिंगल डिजिट नंबर है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे होता 0.354 तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते क्योंकि ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसलिए अब हम 10 से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे 10 से। यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4.44 और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास रह गया 10x। के 4 प्लस 0.44 को हमने अपर वैल्यू को स्प्लिट किया है, तो जी अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो मैथ में हम ऐसे कर सकते हैं। अब आप देखें कि 0.444 किसके इक्वल है। अगर इक्वेशन नंबर 1 से आप देखेंगे तो ये x के इक्वल है, तो हम इसकी जगह x पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रहा x। अब सेम वैल्यूज़ जो होंगी वो उनको एक साइड पे ले जाए, मतलब 10x और x को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस x कन्वर्ट हो जाएगा माइनस x में। मीन्स हम 10 माइनस, यहाँ पे जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ क्या होता है 1, 10 माइनस 1 करेंगे और x साथ में वैसा ही रहेगा। तो ये बन जाएगा 9x और राइट साइड पे हमारे पास 4 रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 लेफ़्ट साइड वाला 9 ऊपर वाला 9 नीचे से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा 4/9। ये हमारे पास रेशनल फॉर्म में आ गया और ये हमारा रहेगा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे तो सिर्फ ओनली चेंजिंग ये हुई है कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया है। जब जाके नीचे माइनस करेंगे तो हमारे पास 99 आएगा और 99 से हम डिवाइड करेंगे और आंसर विल बी 37/99। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ एक चेंजिंग आएगी कि हमारे पास आंसर आ रहा था 21/99। अब क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो हम इनको डिवाइड करके 7/33 कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड नहीं करते दैन भी आपका आंसर ठीक है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म ही है और ये रेशनल फॉर्म में आ चुका है। लेकिन मोर एक्यूरेसी के लिए आपने इसको डिवाइड कर लेना है। तो ये आपका बन जाएगा 7/33। ओके जी, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज का काम यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक द वीडियो, शेयर एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़।